दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे हलासना और सर्वांग आसना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इन्वर्टेड पोस्चरों को करने से भी यह समस्या दूर होती है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। कुछ देर ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे हलासना पीछे की तरफ ले जाते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही हलासना को कीजिए। ये फिर अपने दोनों हाथों को घुटनों के पीछे से भी ऐसे रख लेते हैं। ये फिर ऐसे इंटरलॉक करके अपने पीठ के पीछे से रख लें और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम स्टार्टिंग में 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही इस हलासना को कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तले हुए हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ होता है। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस होती है। जिन लोगों को पेट से जुड़े समस्या है या हृदय संबंधी, किडनी संबंधी कोई भी समस्या है, ये समस्या दूर होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग कम से कम 2 मिनट या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आइए और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे कम से कम 2 से 3 बार इस हलासना और सर्वांग आसन को कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं। हम करेंगे चक्रासना। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा लें। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। छोड़ते हुए नीचे, फिर सीधे और फिर इसके बाद ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और निचले शरीर को भी नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए सांस छोड़ते हुए ऐसे हलासना, ऐसे पश्चिमोत्तानासना को कीजिए। 10 सेकंड या 30 सेकंड तक पश्चिमोत्तानासना को करें। फिर सीधे लेट जाइए, फिर चक्रासना। आप चक्रासना और पश्चिमोत्तानासना को 2 से 3 बार कॉम्बिनेशन के साथ कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना। फिर सीधे अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसना और शशांक आसना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए। श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे शशांक, सबसे पहले शशांक आसन की पोजीशन पर आइए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड तक रुकें और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसना की पोजीशन पर आइए। श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसना। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए।
स्थिति में ध्यान रहे, आपकी दोनों हथेलियां, दोनों पंजे एक ही स्थिति में स्थिर रहे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे सल्भासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लें। और सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठा लें और दूसरे पैर को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लें, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखते हुए ऐसे सीधे देखिए। ऐसे सरल सल्भासना को कीजिए। 10 सेकंड तक रुकने के बाद फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से 4 से 5 बार कीजिए मध्यम गति के साथ। फिर नीचे और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे रिलैक्स करते हैं। बना वीडियो।